हेलो एवरीवन, मैं आकाश आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस नए वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट का यूज करके आप कैसे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। और इसमें मैं आपको एक थियरी बताऊंगा जिससे आप प्रीमियम के थ्रू आप मार्केट में किसी भी इंडेक्स के लिए, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो, इंट्राडे के लिए आप लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो भाई, जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। इस स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड एक वाई का कॉलम होता है, सेम लेफ्ट साइड भी एक वाई का कॉलम होता है। जो लेफ्ट साइड है वो कॉल ऑप्शंस के लिए होता है और जो राइट साइड है ये पुट ऑप्शंस के लिए होता है। ये जो पुट ऑप्शंस के वाई होते हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं और जो कॉल ऑप्शंस के होते हैं ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये जो कॉल ऑप्शंस के वाई होते हैं इनको हम कॉल सेलर बोलते हैं और जो पुट ऑप्शंस के इनको हम लोग पुट सेलर बोलते हैं। और अब आप समझो कि ये जो पुट सेलर है और ये कॉल सेलर है, इनकी इंटेंशन क्या है मार्केट में। तो कॉल सेलर जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग करते हैं तो उनकी इंटेंशन हमेशा होगी कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे गिरे। और पुट सेलर जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर राइटिंग करते हैं वो हमेशा चाहते हैं मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आए। इन शॉर्ट, ये जो कॉल सेलर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे और जो पुट सेलर होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़े। तो ये तो हुई कि ये इनकी इंटेंशन क्या है। अब आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। तो जब आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे, जैसे ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, निफ्टी 50 का, तो इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। आपको सपोर्ट फाइंड करना है तो आप पुट साइड के वाई की तरफ आओगे और देखोगे कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी कहाँ है, ये 24,000 पे, 24,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी दिख रहा है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस डेटा के हिसाब से अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। आप लाइव मार्केट में जैसे आप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सेम आप एनालिसिस कर सकते हो लाइव मार्केट में। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे कहाँ पे दिखा रहा है आपको सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो ये सबसे हाईएस्ट कहाँ दिखा रहा है, 24,000 पे। ये इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कहाँ है। सेकंड हाईएस्ट देखो आपको कहाँ दिख रहा है, 24,200 पे। इसका मतलब ये आपका थोड़ा सा, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इससे थोड़ा सा वीक सपोर्ट का काम ये करेगा। यानी जब भी मार्केट, ये 24,326 है, जब भी मार्केट यहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगा सबसे पहले आपको ये रोकेगा। अगर ये राइटर ट्रैप हो जाएंगे तो जाकर के मार्केट यहां पे रुकेगी 24,000 पे। सेम वैसे आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। आप देखो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किधर है, कॉल साइड में। तो 24,500 पे कितना है, 85 लाख। तो ये क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, सेकंड हाईएस्ट 24,400 पे है। तो ये आपका थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब मार्केट जब भी इस जो यहाँ पे सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस के जब भी मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा सबसे पहले कौन रोकेगा, 24,400। अगर यहाँ के राइटर ट्रैप होते हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा, 24,500 पे जाएगा और यहाँ पे रुकेगा। अगर ये भी राइटर ट्रैप होते हैं तो मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये तो आपने देखा कि आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करोगे। तो जब आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करोगे, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी आज के दिन का यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रखा हूँ, बट फिर भी मैं इसको हटा करके आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ दिखा रहा था, 24,000 पे। तो सबसे पहले लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, 24,000 पे। एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 24,000 पे। ये हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। अब सेकेंड हाईएस्ट कहाँ है, सेकेंड हाईएस्ट कहाँ दिखा रहा है, 24,200 पे। तो 24,200 पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, 24,200। एक लाइन आपकी 24,200 की हो जाएगी। ये आपका सेकेंड सपोर्ट होगा और ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये आपका सेकेंड स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका सेकेंड स्ट्रॉन्ग होगा। सेम वैसे ही आप रेजिस्टेंस का ड्रॉ कर लो।
रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग 24,500 पे, तो एक लाइन आप कहाँ ड्रॉ करोगे 24,500 पे। इस लाइन को मैं 24,500 लेके जाता हूँ, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेम आप देखो कि सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, सेकेंड हाईएस्ट 24,400 पे, तो एक लेवल से आप ड्रॉ करोगे 24,400 पे, 24,400। ये हो जाएगा सेकेंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ तो आपने अब तक देखा कि ये जो मैंने 4 लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये आपका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, ये आपका सेकेंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आपका सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये आपका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि जो मैंने यहाँ पे 4 लेवल्स ड्रॉ किए हैं, 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस के, मार्केट क्या करता है जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस के डॉट टू डॉट हिट नहीं करके कभी 2-4-10 पॉइंट ऊपर मार्केट वहां से जाकर रिवर्स करता है, या फिर 2-4-10 पॉइंट मार्केट पहले ही रिवर्स कर जाता है। तो वो चीजें आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वो चीजें आप कैसे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो इंट्राडे के लिए, तो चलिए उसके लिए मैं आपको प्रीमियम के थ्रू एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। बट ये जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद यूज करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इसके लिए आप क्या करोगे, एक साइड पर आप स्पॉट का चार्ट लगाओगे और दूसरे साइड पे आप क्या करोगे प्रीमियम का चार्ट लगाओगे, जहां पे मार्केट चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 24,000 पे चल रहा है, तो अगर वहां पे 24,000 पे ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, तो वहां आप क्या करोगे 24,000 के कॉल का ऑप्शन का चार्ट लगाओगे राइट साइड में। आपको ये दोनों चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करोगे तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। और ये जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स मार्केट में 35 टू 45 मिनट के बाद हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको 7 मई का कैलकुलेट करके आपको लेवल्स दिखाता हूँ निफ्टी के लिए। अभी मैं आपको 922 के अप्रॉक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्या लेवल्स रहा होगा। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या नोट करना होगा कि जो ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, स्पॉट में कितना मूव किया और उस टाइम पे प्रीमियम में कितना मूव किया। ये दोनों आपको नोट करना है और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले आप नोट करो कि ये जो स्पॉट की कैंडल है, अगर मैं 922 के अप्रॉक्स देखूँ तो ये मार्केट कहाँ चल रहा है, तो 922 के अप्रॉक्स आप देखो कहाँ मार्केट चल रहा है। तो उस टाइम देखें तो मार्केट कहाँ चल रहा है 24,323 के अप्रॉक्स। तो इसके सबसे पास में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 23,300, और ये रेड कलर की कैंडल बनी है, तो आप कौन सा प्रीमियम लगाओगे, पुट का प्रीमियम लगाओगे 24,300 का। तो 24,300 का प्रीमियम मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस टाइम देखो कि 9:22 पे इस कैंडल ने कितनी मूवमेंट दी है स्पॉट में। तो इस कैंडल का पहले हम ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग कितना है 24,323, तो इसकी आप ओपनिंग लिख लो 24,323.55 अप्रॉक्स कुछ रहा होगा 55। अब ये रेड कलर की कैंडल है तो इसकी आप लो वैल्यू लिखोगे कि लो कितना गया है। तो इसका लो देखो आप, इसका लो कितना है, इसका लो है 24,300, तो इसका लो है 24,300.70 कितना है। अब देखो किन का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ओपनिंग माइनस लो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ओपनिंग वैल्यू कितनी है 24,323.55 माइनस 24,300.70, टोटल डिफरेंस कितना रहा है 22.85। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 22.85, यानी स्पॉट ने कितनी मूव दी, स्पॉट ने कितनी मूव दी 22.85। अगर स्पॉट ने इतना मूवमेंट दिया है इस टाइम पे, तो सपोज डेट करो कि इस टाइम पे मार्केट में डेल्टा कितना रहा होगा 24,300 का पुट का, ये आईटीएम के अप्रॉक्स रहा होगा, तो इस टाइम पे डेल्टा कितना रहा होगा अप्रॉक्स 0.5 या 0.48 के अप्रॉक्स रहा होगा। तो मैं 0.5 एज्यूम करके चलता हूँ, तो डेल्टा कितना रहा होगा, सपोज डेट करता हूँ कि 0.52 रहा होगा। ओके, तो इस हिसाब से ये इतना स्पॉट मूव करने में ये प्रीमियम जो 24,300 का ये कितना मूव करना चाहिए था, तो इसको आप कैलकुलेट करो।
तो डेल्टा इंटू स्पॉट, स्पॉट इंटू डेल्टा 0.52। तो प्रीमियम को कितना मूव करना चाहिए था, 11 रुपये 8 पैसे, यानी प्रीमियम को तो ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम की एक्सपेक्टेड मूवमेंट कितनी होनी चाहिए थी, 11 रुपये 8 पैसे। एक्सपेक्टेड मूवमेंट प्रीमियम की कितनी होनी चाहिए थी, 11 रुपये 8 पैसे। अब देखो कि इसने एक्सपेक्टेड से कितना मूव किया है, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू देखो 9:22 पे, 9:22 पे आप देखोगे इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है, 160 रुपये है। तो इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 160 रुपये 50 पैसे। अब इसकी हाई वैल्यू आप देखो, इसकी हाई वैल्यू देखोगे तो इसकी हाई वैल्यू कितनी दी हुई है, 172 रुपये 60 पैसे, यानी 172 रुपये 60 पैसे दिया हुआ है, 172 रुपये 60 पैसे। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसका डिफरेंस कितना आया, 172.60 माइनस 160.50, 12 रुपये 1 पैसे, यानी इसका डिफरेंस कितना आया, H माइनस O इक्वल टू 12 रुपये 60 पैसे के अप्रॉक्स आया था, 1 पैसे, सॉरी 12 रुपये 1 पैसे। आना कितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड 11 रुपये, यानी कि अब इसका डिफरेंस कितना होगा, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल, ये जो एक्चुअल वैल्यू आई है, एक्चुअल प्रीमियम की वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड थी 11.8 माइनस 12.1 इक्वल टू माइनस 0.0, माइनस 0.0, इतनी वैल्यू रह गई अभी। तो ये माइनस हुआ, तो इसका आपको लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो वैल्यू, ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो वैल्यू आएगी ई माइनस ए, इस वैल्यू को अगर आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे 0.52 से, तो ये स्पॉट आ जाएगा, कितना स्पॉट मूवमेंट देना चाहिए। तो इसमें आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो 0.52, तो अप्रॉक्स 0.15 आना चाहिए, माइनस 0.156। अब इसको आप क्या करोगे, स्ट्राइक प्राइस में से माइनस करोगे, माइनस 24,300। तो इसको आप क्या करोगे, जो वैल्यू आई है ये स्पॉट की वैल्यू, ये इतना स्पॉट मूव करेगा, तो ये इसकी वैल्यू, ये वाली जो आई है ये वैल्यू आप माइनस करोगे स्पॉट की, तो कितना हो जाएगा 24,000, सॉरी 24,300 माइनस 0.156 इक्वल टू, ये अप्रॉक्स में 24,301 के अप्रॉक्स आएगा, टोटल आ जाएगा कितना 24,300 के अप्रॉक्स ही आएगा। इसकी वैल्यू इन शॉर्ट ये 301 कर लो आप, इन शॉर्ट ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, यानी 24,100 के अप्रॉक्स आएगी। ये जो वैल्यू आएगी आपकी अप्रॉक्स कितनी आएगी, 24,301 के अप्रॉक्स आएगी, 24,301 के। जो मैंने आपको अभी लेवल कैलकुलेट करके दिखाए हैं कि जो 400 के पास जो आ रहा था वैल्यू, वो 400 की जगह क्या होगा, 401 से मार्केट वहां से जाके रिवर्स करेगा, ना कि 400 से आएगा, यानी वो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि कुछ वैल्यू ऊपर आ रही है। तो जरूरी नहीं कि ये फिक्स प्राइस नहीं होता है कि मार्केट इसी स्पॉट से मूव करे, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपकी 24,301 आ रही है, ये 24,301 की जगह 24,310, 312, 315 के अप्रॉक्स में जाकर के मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, न कि मार्केट 24,300 या फिर 300 से पहले रिवर्स कर जाए। तो मार्केट हमेशा कितना रिवर्स करेगा, 24,310 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 315 के अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी 10-5 पॉइंट ऊपर से रिवर्स करेगा। तो ये जो दोनों लेवल किसके हैं, 24,300 के ही हैं। ये 24,300 के लेवल कब आएंगे, जब ये वैल्यू, ये जब प्रीमियम जो है, समझो आप, ये जो प्रीमियम ये एक्स्ट्रा मूव कर गया, ये प्रीमियम अगर ये एक्स्ट्रा मूव न करके जितना मूव करना था उससे कम होता, तो ये वैल्यू क्या होती, पहले से ही रिवर्स हो जाती, यानी 24,290 से ही रिवर्स हो जाती। अगर इसने एक्स्ट्रा मूवमेंट दी है तो मार्केट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही आप ये कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आप ये जो देख रहे थे, ये जो लेवल आपको मैं अभी दिखाया हूँ 24,200, 24,200 के अप्रॉक्स, तो ये लेवल क्या होगा, अभी दो चार पॉइंट ऊपर नीचे ही मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो इसका लेवल क्या होगा। तो मॉर्निंग में अगर आप इसका लेवल देखोगे, तो मॉर्निंग में आप इसका लेवल देखोगे तो कहाँ से रिवर्स किया मार्केट। तो ये जो लेवल है 24,300 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 24,305 302 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो एक लाइन आप 24,300 का कहाँ ड्रॉ करोगे, 24,301 के अप्रॉक्स। तो अभी आप देखो कि ये जो मार्केट है इस वैल्यू को टच करके यहाँ से रिवर्स हो गया है। सेम ये निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में आप क्या करोगे कि हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप कितना है 50 का, तो ये लेवल जो है इसको आप कॉपी कर लो हर 50 पॉइंट पे, तो ये लेवल हर 50 पॉइंट से आपको मिल जाएगा। यानी कि 24,301 है, तो दूसरा लेवल 24,350 51 के अप्रॉक्स लगा लो आप यहाँ पे। सेकेंड लेवल आपका कहाँ हो जाएगा, 24,401 2 के आसपास हो जाएगा। तो 24,401 2 के आसपास देखो ये लेवल यहीं पे डॉट टू डॉट रिवर्स कर रहा है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल एनएफ मनी ट्रेड को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊं कि आप कैसे इस लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।